अगर बात की जाए किसी देश को, किसी प्रदेश को या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट को चलाने की, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट। और बजट के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, जिसके कारण किसान और आम मजदूर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उस बजट के अंदर कोई भी जो जिक्र है वो उन लोगों के लिए नहीं किया गया है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण पंजाबी जी, जिनसे हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने पहले बजट को अप्लाई किया था लोगों की भलाई के लिए, और अब हरियाणा सरकार यानी कि बीजेपी सरकार जो है किस तरह से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहीं जिस तरह से नीतियां आती हैं सिर्फ कहने भर को आती हैं और बाद में उनका कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं सोनम, वॉच न्यूज पे लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ और सबसे जानने का जरूर प्रयास करेंगे। सर, क्या समझते हैं आप इस तरह से जो बजट डिसाइड किया गया है, ना मजदूरों की बात की गई है, ना गरीब लोगों की बात की गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? सबसे पहले तो मैं आपके जो सभी दर्शक हैं वॉच न्यूज चैनल के, उन सभी को नमस्कार कहता हूं। और आपने देखा कि बजट के बारे में जिस प्रकार से, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी प्लस बजट इज इक्वल टू भ्रष्टाचार। मतलब कि बीजेपी और बजट बीजेपी, वैसे तो बजट बनाया जाता है देश के जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, लेकिन बीजेपी बजट बना रही है अपने नेताओं के लिए, अपने एमपीओ के लिए और अपने जो उनके आरएसएस के वर्कर हैं उनके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो भ्रष्टाचार कर सके और ज्यादा से ज्यादा उस भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी के पास पहुंच सके। ये बीजेपी प्लस बजट इज इक्वल टू भ्रष्टाचार। अभी थोड़े दिन पहले की अगर बात की जाए तो LIC को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी बात सामने आई थी। कांग्रेस ने धरना भी किया था, प्रदर्शन भी किया था। क्या लगता है कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सबका सिर्फ एक ही कहना था कि केवल 5 से 7% लोग ही सरकार को, इस देश को चला रहे हैं, बाकियों का तो कोई हिस्सा ही नहीं? देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है। राहुल गांधी जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि अडानी और अंबानी के हाथ में इन्होंने पूरे देश को सौंप रखा है। जिस प्रकार से वो इनको घुमाते हैं, और जो हुक्म, वो कहते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका, वो आता है ना, जो एक जिन होता है, ये मोदी जी जो है इनके जिन है। जो ये कहते हैं चिराग को रगड़ के जिन जी बाहर आ जाते हैं, और जो काम वो इनको बोलते हैं ये उसी काम को करते हैं। तो इस प्रकार से देश को चलाना देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और हमारे देश की जनता के साथ जो विश्वासघात ये सरकार लगातार करती आ रही है पिछले 7-8 सालों से, ये देश की जनता अब इनको आने वाले समय में जवाब भी देगी। लेकिन जो स्थिति है आज की टाइम में, जो देश की स्थिति है, वो इन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कितनी सरकारी संस्थाएं थी, कितने ऐसे और संस्थान थे जिनसे लोगों को फायदा मिल रहा था, नौकरियां मिल रही थी, वो सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए गए हैं और निजी हाथों में सब कुछ सौंप दिया गया है। और जो निजी मालिक है इनके, अडानी और अंबानी, वो अपने तरीके से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर जनता की भलाई के लिए ही काम किए जाते हैं, ना कि निजी कंपनियों के लिए। एक इंटरव्यू भी सामने आ रहा है राहुल गांधी जी का, कई बाइट्स उनकी लीक की जाती हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो सामने आती हैं, उनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, कभी उनके माइक्स ऑफ कर दिए जाते हैं। क्या डर है बीजेपी सरकार को कि वो सच्चाई बोलते हैं इसलिए उनको बोलने नहीं दिया जाता? देखिए, हम कल भी एक गाँव में गए थे, एक विवाह समारोह था, रात को हम वहाँ बैठे थे, तो मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, जो जनता के मन की बात है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा ने इन बीजेपी वालों की नींद हराम कर रखी है। उस यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि जिस प्रकार से ये राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं, न्यूज चैनल्स पे ट्रोल करते हैं, वो सारी की सारी जनता देश की अब उस चीज को नकार रही है। जो ये इनकी जो कोशिश है लगातार, अब आप देखिए मुख्यमंत्री जो हरियाणा के भी, उन्होंने की जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी हरियाणा करनाल से होके गए, तो उनका जो बयान था कितना निंदनीय बयान था। भी आप एक सीनियर आदमी होके, विपक्ष होता है जो देश की समस्याओं को उठाता है, सरकार को जगाता है कि आप ये गलत काम कर रहे हो। और राहुल गांधी जी क्या गलत काम कर रहे हैं आप बताइए। राहुल गांधी जी समय समय पर देश की जनता को, जो देश में घटित हो रहा है और जो आने वाला समय में जो देश को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में लोगों को जागृत कर रहे हैं। क्या वो गलत कर रहे हैं? वो सरकार के आगे ये अपील कर रहे हैं कि देखिए सरकार, आप, ये जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो कम से कम आप जनता का सम्मान करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, ना कि अपने निजी दोस्तों के लिए काम करें। क्या ये गलत कह रहे हैं?
अगर वो अपोजिशन में है तो अपोजिशन का काम उनको करना है, तो वो अपोजिशन का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये सोचती है कि अपोजिशन नाम की कोई चीज है नहीं है, और जितने भी अपोजिशन के अंदर लोग हैं वो तो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए वहां संसद में जाते हैं, उनको ना सुनवाई की जाती है उनकी, ना कुछ, वो सिर्फ वहां पर बोल बोल के थक जाते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर बीजेपी सरकार तानाशाही तरीके से काम करेगी तो आने वाला जो समय है वो बहुत बुरा देश का भी होने वाला है, और जनता इनको जवाब ऐसा देगी कि ये याद रखेंगे कि भी कई पुश्तों तक लोग बीजेपी का नाम नहीं लेंगे। तो क्या लगता है आने वाला फ्यूचर क्या है बीजेपी सरकार को, और कांग्रेस सरकार का क्या आने वाला समय है? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कई स्टेट में अब भी कांग्रेस की सरकार आई है, और राहुल गांधी जी की यात्रा है उसका भी असर पड़ा है। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जो नीतियां देश के लिए बनाई थी, कांग्रेस ने जो सरकारी संस्थान देश के लिए बनाए थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी रही हो, राजीव गांधी जी रहे हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हो, उन्होंने देश की भलाई के लिए, देश के लोगों को मतलब के नौकरियों के लिए, युवाओं की नौकरियों के लिए, और जो गरीब परिवार हैं या गरीब जो बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल खाने को कुछ नहीं होता था, या कुछ ऐसे परिवार होते थे, उन सभी की भलाई के लिए हमेशा कांग्रेस ने काम किया है, उनको ऊपर उठाने की कोशिश की है। अब आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा दुख होता है जब हिंदू और मुसलमान की बात ये बीजेपी सरकार करती है। मैं आज ये दावे से बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए भी हमारे देश में जो पढ़ा लिखा नौजवान है आज देश को छोड़ करके जा रहा है जी, विदेशों में नौकरियों की तलाश में जा रहे हैं। क्या हमारे देश में नौकरियों की कमी होगी? तभी तो वो इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। जी। और वो सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि वो कोई और नहीं है, वो हिंदू परिवार के बच्चे। जी, तो अभी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई थी राहुल गांधी जी के द्वारा, एक और अभियान स्टार्ट होने वाला है, हाथ से हाथ जोड़ो। इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? क्या कुछ इस अभियान के बारे में आप कहना चाहेंगे? किन एरिया में आप कवर करने वाले हैं? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है उसके अंदर एक तो जो भारतीय जुमला पार्टी जो है, मतलब कि इनके जो झूठ है उनको उजागर किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा, राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही, जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसके अंदर उनके जो एक्सपीरियंस रहे, लोगों से जो मुलाकात की, उसके बारे में उन्होंने एक अपना संदेश भी दिया, एक लेटर भी दिया है, वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी करनाल शहर, जिला करनाल में जितना भी हो सकेगा उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जगाया जा सके। अंत में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा सफल रही है पूरे देश के अंदर, उसी तरह से ये अभियान भी सक्सेसफुल करवाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अभियान सक्सेसफुल होगा जैसे भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के अंदर एक जागृति पैदा की है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कांग्रेस के प्रति दोबारा से, कि हाँ, वाकई में ही कांग्रेस ही एक देश की ऐसी पार्टी है जो देश की जो गरीब है परिवार है, मध्यम वर्ग परिवार है, उन सब की भलाई के लिए काम कर सकती है। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी हमारा उसी चीज को लेकर के है, और कोशिश यही रहेगी कि लोग इस चीज को समझें और देश की भलाई के लिए आने वाले समय में देश जो अच्छा व्यक्ति है, जो चुनाव में आपके सामने चेहरे बहुत आते हैं, लेकिन हम भी यही कहेंगे, पार्टी से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपनी कि अच्छे लोगों को आगे आने का मौका दें, जो लोग देश की सेवा के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, सफेद कुर्ता जो कहते हैं ना, सफेद कुर्ता पजामा राजनीति में डालना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सफेद रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। और हम चाहे अब जितने भी आगे आए चुनाव लड़ें, जो भी जिसको भी पार्टी टिकट दे, हम यही चाहेंगे कि भी हर आदमी ईमानदारी से देश की सेवा करे। राजनीति सेवा के लिए बनाई गई है, ना कि निजी फायदे के लिए बनाई गई है। राजनीति से अगर हम सेवा करेंगे, देश की भलाई करेंगे, तभी हम युवाओं के अंदर एक विश्वास, जो राजनीति के प्रति जो आज लोग निराश है कि अभी जो एमएलए हैं या एमपी हैं सिर्फ अपना घर भरते हैं, ये जब एक बार बन जाते हैं तो मतलब कि उसके बाद ये जनता की जो समस्या है उनको सुनते नहीं है, सिर्फ अपने ही फायदे को देख के पूछते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले जो समय हो वो राजनीति में एक दोबारा से एक ऐसा दौर आए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो कि वाकई में जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए जो लोगों की भलाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये थे हमारे साथ अरुण पंजाबी जी, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और साथ ही साथ एक मैसेज आप लोगों तक जरूर पहुंचाया गया है। जिस तरह से भारत जोड़ो
यात्रा जो है राहुल गांधी जी के द्वारा उनके नेतृत्व में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है। उसके बाद ये अभियान भी, जो कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये भी सक्सेसफुल रहने वाला है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो जनता के सामने उजागर की जाएंगी। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस मैसेज को सभी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉट्स न्यूज पे मेरे अंसरम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।